दोस्तों नमस्कार। हम जो हमेशा अपनी बातें अपने हिसाब से अलग अलग भाषाओं में प्रस्तुत करते हैं। हम लोग कई बार भावनाओं में बह करके बात करते हैं, और जब भावनाओं से हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मुख्य मुद्दे तक नहीं पहुंच पाते। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की पोर्टल जो है अभी तक ओपन नहीं की है। बाकी सब राज्यों में सब जगह पर पोर्टल ओपन हो चुकी है। हमारी अभी सितंबर 30 तारीख तक ओपन होने की संभावना है। दूसरा, जब भी युवा स्वरोजगार या युवा रोजगार की योजना की जब बात आती है तो टीवी के अंदर घोषणाएं, टीवी के अंदर बातचीत, रोजगार के लिए व्यवस्थाएं बहुत सारी उन्होंने नियुक्ति करके रखी है। आप भाषण में रोज सुन लीजिए, मुख्यमंत्री जी के प्रावधान सुन लीजिए, वो सुन लीजिए, लेकिन ज़मीन पर कुछ हो नहीं रहा है। और हम लोग को लग रहा है कि ये जो 5 वर्ष थे इस बार के, वो सब इसी तरीके से चले जाना है। इसमें न कोई नया काम होना है, न किसी युवा को रोजगार मिलना है, न कोई नई नीति आनी है, न कुछ तय होना है। 1 साल तक चला जो मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के थे, उसके बाद में सरकार तोड़ो फोड़ो में साल पूरा निकल गया। अभी कोरोना प्लस निकल गया। लेकिन हम दूसरी तरफ अगर देखें तो उनके पास युवा रोजगार के लिए या सब्सिडी के लिए या अदर्स के लिए फंडिंग नहीं है। लेकिन हम दूसरी बात देखते हैं, सरकार तोड़ने में कम, आप समझ रहे हो कि सरकार तोड़ने में ऐसा नहीं कुछ नहीं लगा होगा, बहुत कुछ लगा होगा, है ना। और अभी फिर चुनाव है, और इस चुनाव के होते होते हमारे 3 साल गुजर जाएंगे। 6 महीने फिर उनको प्रभार संभालने में लग जाएगा, और फिर हमारी जहाँ तक बारी आने वाली होगी तब तक फिर आचार संहिता की तैयारी हो जाएगी, चुनाव घोषणा की तैयारी हो जाएगी। इस तरीके से मध्य प्रदेश का विकास कहाँ है? हम लोग शांतिपूर्वक इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? हमारा सबका देह विकास की तरफ क्यों नहीं है? हम समाज, जाति, वर्ग, बाकी सबसे उठ करके हम ये बात भी तो कर सकते हैं, सब अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन हमको थोड़ा सा ऊपर उठ करके इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब वक्त निकल जाता है ना, सिर्फ पछतावे के अलावा हमारे पास कुछ बचता नहीं है। और ये बात हर व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है। मैं उदाहरण के रूप में एक छोटी सी घटना से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। उस घटना से आपको अंदाजा लग जाएगा कि एक्चुअल बात क्या है। मान लीजिए एक बार मेरा एक ही दिन के अंदर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की मीटिंग थी। मैं ट्रांसफ़र के लिए गया हुआ था। उसी दौरान मेरी मदर्स का फ़ोन आया कि मुझे आपसे बात करना है। स्वास्थ्य खराब था, आंखों का ऑपरेशन के लिए आई हुई थी, और मैंने फ़ोन उठाया और 2 बात कहते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि मैं भी मीटिंग में हूँ, मैं आपको शाम को बात करूँगा, 5 बजे मैं आपसे बात करूँगा, शाम को आपसे फ़ोन लगा के बात करूँगा। पता है, मीटिंग ख़त्म होने के बाद मैं घर पहुँचा, मैंने बात नहीं की। घर पहुँचा, फ़ोन आया, अब वो नहीं रही। क्या बचा? सिर्फ पछतावा। इस घटना के आधार को आप मानिए। इस तरीके से अगर समय निकलता गया, युवा, वोटर्स, कार्यकर्ता, समाज सेवक सब आगे आकर के अपनी बात को नहीं रखी, तो हम तो इन लोगों में उलझ के रह गए। हमारा स्वरोजगार तो धरा हुआ रह गया। अरे आप लड़ते रहेंगे, आप खरीद फरोख्त करते रहेंगे, आप सरकारें बनाते रहेंगे, तो युवाओं का रोजगार का क्या होने वाला है? कैसे होने वाला है? हमने इसलिए चुनाव के में भागीदारी आदमी थोड़ी करता है, जनतंत्र इसलिए थोड़ी होता है कि लोगों को युवाओं के बारे में कुछ ध्यान ही नहीं है। हम सिर्फ बात करते रहे, लेकिन युवाओं के बारे में अभी तक किसी भी की दृष्टि नहीं है। बात थोड़ी कड़वी है, सबको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मेरा ये सोचना है कि हर आदमी को एक आंदोलन रूप में तैयारी करनी चाहिए और सरकार से बात करनी चाहिए। और जो हमारे क्षेत्र के विधायक, सांसद, वो किसी पार्टी के हो, हमको अपनी बात रखनी चाहिए। और ये भी उनको एहसास दिलाना चाहिए कि चुनाव होने के बाद आप जो करते हैं वो सब जनता की निगाह में है। ऐसा मत सोचिए कि जनता बेवकूफ़ है, आज की जनता पढ़ी लिखी है।
अपनी बात ठीक से रख सकती है, अपना मौका मिला तो वो उसका उपयोग भी कर सकती है। बाकी आपसे विशेष बात, सभी लोग शिक्षित हैं, मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं रोजगार से जुड़ा हुआ हूँ, रोजगार से संबंधित है। मैं इसी तरीके से आंदोलन चलाते हुए, इस तरीके से सेवा भाव करते हुए, और इसको मेरी मतलब याचिका भी, जीवन यापन की याचिका भी है, इससे मेरा पेट भी भरता है। और इसी आधार से मैं सेवा करते हुए बिना किसी शासन के सहायता के लगभग छोटा से छोटा भी सोचे तो 50,000 से 2 लाख के बीच में लोगों को रोजगार उपलब्ध करा चुका हूँ। और आने वाले टाइम में जितना समय रहेगा इसी तरीके से सेवा करके किया जा सकता है। अच्छा बुरा सबसे होता है, हमसे भी हुआ होगा, अच्छा हुआ होगा, बुरा हुआ होगा, ये तो वक्त की बात होती है। मैं चाहता हूँ हर युवा इस चीज़ का समर्थन करे और अपनी बात रखे। नमस्कार।